हाँ तो भाई, आज की जो चिट्ठी है वो हमारी पीहू लिख रही है। पीहू इसलिए क्योंकि चांद मामा ने चांद लोग के बारे में बहुत सारी बातें बताई। यह भी बताया कि चांद मामा कैसे बने, कैसे धरती का संतुलन बना रहता है। तो अब हमारी पीहू चिट्ठी लिखती है और चलो देखते हैं कि चिट्ठी में वो क्या लिखती है। तो आज की चिट्ठी का विषय है चांद मामा से वादा। प्यारे चांद मामा, नमस्ते और चांदनी से भरी झप्पी। आपका पत्र पढ़कर मेरा मन जैसे आकाश में उड़ने लगा। आपकी कहानियां ना बहुत ही हैरान करने वाली है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप धरती के हिस्से से बने हो, मतलब कि आप हमारी धरती माता के भाई हो और फिर भी इतनी दूर रहते हो। अब जब मैं आपको देखूंगी तो कहूंगी, वह देखो हमारी धरती माँ से मिलने उनका भाई चमकता हुआ घूमने आया है। आपने जब लिखा कि आप धरती को दूर से देखते हो और उसे संतुलन में रखते हो तो मुझे लगा आप कितने समझदार और जिम्मेदार हो। पर मामा, जब आपने ये लिखा कि आपको गुस्सा आता है जब लोग पेड़ काटते हैं, नदियाँ गंदी करते हैं और धरती को दुख देते हैं, तो सच बताऊं, मेरी आँखों में आंसू आ गए। क्योंकि जो बातें हम लोगों को अनुभव करनी चाहिए वह आप बता रहे हो, पर आप ऊपर आकाश में दूर बैठे हो ना, इसलिए आपको तो अपनी धरती का दुख सबसे पहले दिखता होगा। मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि हम क्या कुछ कर सकते हैं चांद मामा की धरती बहन के लिए, तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, जो भी धरती को प्यार करता है वही उसका दुख समझ सकता है और सच्चा रक्षक बन सकता है। मामा, अब मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं पानी बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगी। पौधों को रोज प्यार से नमस्ते कहूँगी, उनकी डालियाँ भी नहीं तोड़ूंगी और मैं पेड़ों के रख रखाव का ध्यान रखूंगी। कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालूंगी और दूसरों को भी समझाऊंगी कि हमें अपनी धरती का ध्यान रखना चाहिए। हम सब बच्चे मिलकर अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। और हाँ, आपने जो कहा कि तारे आपके दोस्त हैं, उससे मुझे बड़ी खुशी हुई। कभी कभी मैं भी तारों को देखकर सोचती हूँ कि क्या वे मेरे भी मित्र बनना पसंद करेंगे, क्या कभी वे भी मेरे लिए चमकेंगे, पता नहीं। अच्छा मामा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम धरती के लोग ना बहुत सारे त्योहार मनाते हैं। आपने तो देखा ही होगा, पितृपक्ष के समाप्त होते ही दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई गई। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। और मैं आपको बताऊं, दशहरा के दिन हम लोग रावण जलाते हैं। क्यों जलाते हैं ये आपको पता है? क्योंकि रावण ने सीता माता को चुराकर बहुत बुरा काम किया था, इसलिए आज भी हम लोग रावण को जलाते हैं। दशहरा को विजयादशमी भी कहते हैं और विजयादशमी के 20 या 21 दिन के बाद जब भगवान राम माता सीता व लक्ष्मण के साथ अयोध्या आए थे, तब दीपावली मनाई गई थी और तब से हम लोग उसी दिन दीपावली मनाते हैं। है ना मजेदार त्योहार? मैं आपको दीपावली के बारे में बाद में बताऊंगी कि मैंने कैसे दीपावली मनाई। मामा, मैं चाहती हूँ ना कि एक दिन, बस एक दिन, मैं भी आपकी तरह चांदलोक में आकर वहाँ से धरती की सुंदरता देखूं और वहाँ से रावण को जलते हुए देखूं और अपने मित्रों को
आकाश की कहानियां सुनाऊं। क्या आप मेरी इच्छा पूरी करोगे? अच्छा मामा, ये बताना कि आपको हमारे त्योहारों के बारे में और जानना है। एक और बात, आप हंसना मत। जब मैं आपको मोटा पतला होते देखती हूँ तो मुस्कुराती हूँ और सोचती हूँ कि अब आप पतले होकर आराम करने जा रहे हो, और जब गोल मटोल हो जाते हो तो मैं सोचती हूँ कि आप पूरी शक्ति से मुझे जवाब देने को तैयार हो। आपको बहुत सारा धन्यवाद चंदा मामा, क्योंकि आप मेरे मन की बात सुनते हो। और अब अगली बार मैं धरती माँ के लिए कुछ प्यारे शब्द लिखूंगी ताकि उन्हें भी लगे कि कोई उन पर गर्व करता है। और साथ में अगर आप पूछोगे तो मैं धरती के त्योहारों के बारे में भी बताऊंगी। आपकी अपनी पीहू।